Now we are to start with our core vocabulary. ठीक है, we have done a lot of words. हमने ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड किए हैं. एंड लास्ट वर्ड वी डिड दैट वाज इम्प्रेस. हम लोगों ने आखिरी वर्ड जो किया वो इम्प्रेस हो गया है. ठीक है, राइट. इम्प्रेस के बाद का वर्ड करेंगे. ठीक है, तो टुडे वी विल नॉट डू लॉट ऑफ वर्ड्स. टुडे वी विल डू ओनली 15 वर्ड्स. हम लोग आज मात्र 15 वर्ड करेंगे यहाँ से. ठीक है, गॉट इट. टू सेव टाइम फॉर स्पोकन, सो वी बिगिन विद दिस. शुरू करते हैं. व्हाट डू यू सी द फर्स्ट वर्ड टुडे? पहला वर्ड आपको क्या दिख रहा है? हाँ, द वर्ड इज इम्प्रूव. ठीक है, नाउ एवरीबडी नोज इम्प्रूव का मीनिंग क्या होता है. सबको पता है. इम्प्रूव मीन्स क्या होता है? सुधार करना या सुधारना. ठीक है, ये इम्प्रूव का मतलब होता है. यू नहीं कहते हैं कि यू नीड टू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल. आपको अपने जीने का तरीका सुधारने की जरूरत है. ठीक है, आप एग्जाम में जब आपके मार्क्स कम आते हैं तो टीचर अगर क्या कहते हैं बढ़िया नहीं है, मतलब थोड़े गुस्से वाले हैं, तो पेरेंट्स के सामने तो शुरू हो जाएंगे कि एकदम गोबर लड़का है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता है, क्लास में मजाक करता है, यही रहेगा. बट इफ द टीचर इज फाइन विद नेचर, तो कहेंगे कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द बॉय, ही नीड्स टू इम्प्रूव. इसको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है. इम्प्रूव इन हिज स्टडी. करेक्ट. ये तो देखा होगा ना आप लोगों ने. ठीक है, वो इम्प्रूव होता है. इम्प्रूव से ही बनता है इम्प्रूवमेंट. क्या बनता है? हाँ, इम्प्रूव से ही इम्प्रूवमेंट बनता है. ठीक है, राइट. चलिए, इम्प्रूव के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आती कहानी इंसिडेंट का. तो इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, इंसिडेंट मैंने एक बार पहले भी बताया था. आई टोल्ड यू, टॉट यू 2 वर्ड्स. मैंने 2 शब्द आपको पढ़ाए थे एक साथ, याद है? कौन कौन सा वर्ड पढ़ाया था, क्या था बताइए. ना ना, नॉट दैट वन. इंक्रीज नहीं बताया था, आप गलत पढ़ रहे हैं. कोई और बताओ. 2 वर्ड बताया था, क्या था वो? इंसिडेंट मीन्स घटना, इसका उल्टा. हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही सबको? हाँ, यही बताया था. इंसिडेंट मीन्स घटना, एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना. ठीक है, राइट. शुड रिमेम्बर. ठीक है, कोई भी घटना वगैरह होती है इसमें कुछ क्या कहते हैं अप्रिय चीज नहीं हुई है. समथिंग दैट पीपल डोंट वांट टू हैपन, ऐसा कुछ नहीं हुआ हो तो बस एक घटना कहलाता है. लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया है तो कहते हैं दुर्घटना हो गया. नेक्स्ट, इंसिडेंट के बाद क्या लिखा हुआ है? दिस इज इंक्लूड. हाँ, इंक्लूड मीन्स होता है शामिल करना. क्या होता है? इंक्लूड मीन्स शामिल करना. ठीक है, हाँ. अब नाउ यू सी दिस. शामिल करना, इंक्लूड कैसे होता है? जैसे मान लीजिए 10 लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, एक और आया कहा हम भी चलना चाहते हैं. ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन आता है कि शुड वी इंक्लूड हिम और नॉट, मतलब हम उसे शामिल करें ग्रुप में या नहीं करें. ठीक है, समझ गए? अगर शामिल करेगा तो 10 से कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएगा. करेक्ट, राइट. वो हो गया आपका इंक्लूड होना. करेक्टेड, समझ गए? जैसे सम टाइम व्हेन यू क्या कहते हैं, व्हेन यू ट्रैवल बाय ट्रेन. ठीक है, मान लो आप ट्रेन में फर्स्ट ये थर्ड एसी या सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं. आपको उसने ट्रेन में खाना ला के दिया, आपके पास पूछने आया खाना चाहिए, आप बोल दिए हाँ चाहिए. ठीक है, आप कुछ ध्यान दिया नहीं, बोल दिया कि हाँ ये ले आइए ये ले आइए, लेके पहुंचा दिया. जब खा लिए कहा पैसा दीजिए. अब आप बोल रहे हैं कि दिस मनी, ये तो खाने का पैसा तो इट वाज इंक्लूडेड इन द फेयर, ये तो भाड़े में जोड़ा हुआ था. ठीक है, पीपल यूज देयर, देन दे विल आंसर यू दैट नो, इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फेयर, यू शुड हैव रीड प्रॉपरली. आपको पहले अच्छे से नियम कानून पढ़ना चाहिए था. करेक्ट, होता ना ऐसा? हेलो,
हाँ, अभी कोई लेट आया नहीं। चलिए, इंक्लूड के बाद हमारे पास जो अगला वर्ड है वो है इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स क्या होता है? हाँ, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना। इसका उल्टा क्या होता है? हाँ, इंक्रीज मीन्स बढ़ना और डिक्रीज मीन्स घटना होता है। यू शुड रिमेम्बर। जैसे इंसिडेंट एक्सीडेंट याद रखा, वैसे ही क्या याद रखना है? हाँ, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, दिस शुड बी इन योर माइंड। इंक्रीज मीन्स बढ़ना, डिक्रीज मीन्स घटना। ठीक है, जैसे समवंस हाइट इंक्रीजेज, समवंस वेल्थ इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, वाटर लेवल इंक्रीजेज, किसी का हाइट बढ़ता है, पैसा बढ़ता है। ठीक है, दिमाग बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, ये सारे में इंक्रीज लगाते हैं। पानी का लेवल बढ़ता है, गर्मी बढ़ता है, तो एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। गॉट इट? लेकिन घटेगा तो क्या करेंगे? देन विच वर्ड? तब कौन सा वर्ड? डिक्रीज। ठीक है, हाँ। इंक्रीज के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? somebody रीड इट। हाँ, द वर्ड इज इंडिकेट। ठीक है, यू मस्ट हैव गॉट वन थिंग ऑन रोड। अगर आप बाइक से चलते होंगे तो रोड पे अक्सर एक विवाद देखा होगा कि गर्ल्स के केस में बहुत सारा केस आता है ऐसे कि गर्ल्स में कोई स्कूटी चला रही है तो स्कूटी में या बाइक्स में होता है एक चीज, इंडिकेटर होता ना है। ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों के लिए होता है इंडिकेटर। अब गर्ल्स का मामला ऐसा सुनने को आ जाता है कि वो राइट का इंडिकेटर देते हैं, लेफ्ट मुड़ जाते हैं, लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं, राइट मुड़ जाते हैं। अब उसके चक्कर में किसी ने ठोक दिया, कोई भीड़ गया, तो उसी को कहा जाएगा कि आपको चलाना नहीं आता। राइट एवरीवन? इंडिकेट का मतलब होता है दिखाना या दर्शाना। क्या होता है? इशारा करना भी कह सकते हैं। क्या करना? इशारा करना, दिखाना। ठीक है, वो इंडिकेट कहलाता है। क्लियर है एवरीवन? हाँ, ठीक है। जैसे आपके घर में अगर फ्रीज वगैरह होगा, फ्रीज हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, ठीक है, तो उसमें देखा होगा एक रेड कलर का बल्ब जलता है, देखा है? हम्म, यू शुड टेक केयर। रेड बल्ब जलता है, उस रेड बल्ब को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इंडिकेटर। हाँ, दैट्स कॉल्ड इंडिकेटर। ऐसे ऐसे बल्ब आपको करीब करीब बिजली के सारे मशीनों में, इन ऑल द मशीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स यू विल फाइंड दिस। ठीक है, सारे में आपको ये मशीन, ये इंडिकेटर मिलेगा। गाड़ियों में मिल जाता है लेफ्ट राइट शो करने के लिए, फ्यूल शो करने के लिए, स्पीड शो करने के लिए। ठीक है, उसको हम सबको इंडिकेटर ही बोलते हैं। तो इंडिकेट करता है, इसलिए क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाँ, इंडिकेटर। क्लियर है यीशु? अभी आवाज आया है साफ। चलिए, आफ्टर इंडिकेट व्हाट वी हैव? दिस वन। चलिए, क्या लिखा हुआ है? somebody read it. The word is not, हाँ, the word is inevitable। क्या लिखा हुआ है? इनविटेबल। हाँ, अब इनविटेबल का मतलब होता है अटल। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना है? हम्म, हमारे देश के पीएम रहे, एक अच्छे कवि रहे, एक अच्छे स्पीकर थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। ठीक है, हाँ हाँ। किसने बोला प्रथम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हाँ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं। बताइए, गड़बड़ कर दोगे आप लोग। हाँ, ठीक है। ही वॉज अ फाइन पोइट, बहुत बढ़िया पोइट थे। चलिए, तो इनविटेबल का मतलब होता है, या अटल का मतलब हिंदी में क्या होता है? एक शब्द होता है टल। ठीक है, मतलब जो गुजर जाएगा।
ठीक है, जिसको आप अलग कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वो टल हो गया। लेकिन जो नहीं टल सकता है, जो एकदम होना निश्चित है, उसको क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड अटल। ठीक है, तो उसको कहते हैं, जैसे मौत अटल है, डेथ इज इनविटेबल, क्योंकि इसको कोई रोक नहीं सका है पॉसिबल? देखा है किसी को? हाँ, नहीं रोक सकते हैं। आदमी कितनी भी दवाएं खा ले, कितना भी डॉक्टर के पास जा ले, ठीक है, लेकिन समय आएगा तो फिर डॉक्टर भी हाथ जोड़ देगा, बिकॉज डेथ इज इनविटेबल, क्योंकि मौत इनविटेबल है। ठीक है। हाँ, स्टूडेंट्स के लाइफ में एक चीज होता है, नंबर कम आया तो घर जाने के बाद क्या होता है, जो इनविटेबल है? हम्म। हाँ हाँ, चप्पल जूता जो भी रहे घर में, एकदम इनविटेबल है कि सबसे आपका स्वागत किया जाएगा, बढ़िया डीजे का साउंड भी आएगा ठीक है, तो दैट इज इनविटेबल, राइट? तो लाइफ में कई सारी चीजें इनविटेबल होती है। क्लियर है सबको? गॉड ब्लेस। हम्म। हाँ, तो इनविटेबल यू शुड रिमेम्बर। आप समझ सकते हैं कि जिनका नाम अटल था वो टल गए। ठीक है, लोगों ने बहुत कोशिश किया, फिर भी वो दुनिया से चले गए ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द वर्ड इज इनफेक्शियस। क्या लिखा हुआ है? टीएस नहीं, इनफेक्शियस। हाँ, हैव यू हर्ड द वर्ड इन्फेक्शन? वर्ड पढ़ा है, इन्फेक्शन? हाँ, इन्फेक्शन इज रिलेटेड टू दिस ओनली। इन्फेक्शन इसी से जुड़ा हुआ है। इन्फेक्शियस को हिंदी में कहते हैं संक्रामक, और इन्फेक्शन होता है संक्रमण। जैसे कोविड के दौरान संक्रमण फैल रहा था, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस फैल रहा था, दैट वाज इन्फेक्शन, फैल रहा था। और कोविड कैसा बीमारी है? कोरोना कैसी बीमारी थी? इन्फेक्शियस। हाँ, वंस अगेन, कैसी बीमारी है कोरोना? दैट इज infectious. COVID is an infectious disease. अब infectious you can consider, there are many other diseases that used to be infectious, but because of vaccines that has been almost stopped. जैसे earlier there was infectious, yeah, which was infectious disease, cholera, you know, cholera. हाँ, chicken pox was infectious, cholera was infectious, conjunctivitis was infectious, swine flu was yeah, infectious. There was once a Spanish flu. Have you heard of Spanish flu? Hmm. 1918 में बीमारी आई थी, ठीक, अभी से 100 साल पहले। ठीक है, इन विच अ नंबर ऑफ पीपल डाइड। जो नज़ारा आपको अभी सेकेंड वेव में, कोरोना के सेकेंड वेव में गंगा नदी में जो नज़ारा दिखा, डेड बॉडीज टहलते हुए, एग्जैक्टली वही नज़ारा 1918 के आसपास था। ये आपको लिखा हुआ मिलता है, पता है? एक पोएट है, आप में से किसी ने नाम सुना है निराला का? हम्म। हाँ, जो लोग क्लास 10th में होंगे उनको पता होगा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुना है? हाँ, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उस समय थे, तो उनकी शायद पता नहीं उनका बेटा मरा था कि बेटी मरी थी, परिवार के करीब करीब सारे लोग मर ही गए थे, जिंदा बचे थे वो। उनका भतीजा मरा था, महात्मा गांधी के परिवार से कुछ लोग मरे थे। तो वो लिखते थे कि मैं गंगा किनारे खड़ा होता हूँ तो यहाँ डेड बॉडीज बहते हुए दिखती है, इसीलिए बीच में ये मामला आया था, पेपर में आया था यही कंटेंट, एग्जैक्टली सेम थिंग वाज देयर इन द पेपर। तो इन्फेक्शियस मीन्स क्या होता है? संक्रामक। क्या होता है? क्लियर है? हाँ, संक्रमण संक्रमण संक्रामक बीमारी, उसके साथ आपको बीमारी का नाम जोड़ना पड़ेगा, समझ गए?
संक्रमण जो फैलने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं, एक से दूसरे आदमी में तीसरे आदमी में फैल रहा, दैट्स कॉल्ड संक्रमण। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। चलिए अभी कितना हो गया? हिंदी लिखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई एम राइटिंग हियर। संक्रामक। ज्यादा शुद्ध हिंदी है। ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज इन्फ्लुएंस मीन्स, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, प्रभाव है, प्रभाव, प्रभाव, राइट इट। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव। हो गया। इन्फ्लुएंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, हाँ, इन्फ्लुएंस से आपने एक वर्ड अभी यूट्यूब वगैरह पर सुना होगा कि यूट्यूब पे एक प्रजाति पाई जाती है, जानवरों की कहेंगे आदमियों की कहें नहीं समझ में आता है, लेकिन एक प्रजाति पाई जाती है यूट्यूब पे, उसको क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, इन्फ्लुएंसर। ठीक है, बहुत अजीब प्रजाति होती है, वो लोग कहीं भी नाच देते हैं, कहीं भी गा लेते हैं, नाली नाली हो रोड हो सब बराबर होता है उनके लिए। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, प्रभावित करने वाले लोग। अब पता नहीं कहाँ से इतना टैलेंट लाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनहेबिटेंट। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इनहेबिटेंट? निवासी, करेक्ट है। हाँ, अजय अजय जल्दबाजी में आप गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए ठीक से पढ़िए। आई एम इनहेबिटेंट ऑफ बिहार, करेक्ट। हाँ, वेनेवर यू सेंड योर ऑडियो, तो आपके ऑडियो में यही समस्या होती है, जल्दबाजी में आपके वर्ड वगैरह टूट जाते हैं या तो फिर छूट जाते हैं। गॉट इट? तो ये जैसे अभी इनहेबिटेंट छूट गया वैसे ही होता है। नेक्स्ट वन वी हैव दिस वन। क्या है? इनहेरिट। हाँ, इनहेरिट का मतलब होता है क्या? नहीं, इनहेबिटेंट निवासी, निवासी। चलो, एनी वन ऑफ यू मीन्स इन दिस मैनी पीपल, आप में से किसी ने क्या कहते हैं ये इनहेरिटेंस पढ़ा है बायोलॉजी में? एनी वन? इनहेरिटेंस यू अंडरस्टैंड क्या होता है? कैन यू स्पीक हियर, एक्सप्लेन हियर? ठीक है, हिंदी में इसी को अनुवांशिकता बोलते हैं। ठीक है, राइट। सो आई टेल यू, इनहेरिट का मतलब होता है अपने पूर्वजों से या अपने पेरेंट्स से कुछ प्राप्त करना, दैट्स कॉल्ड इनहेरिट। अब पीपल कैन इनहेरिट डिफरेंट थिंग्स, लोग अलग अलग चीज़ अपने पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों को पेरेंट्स से उनके गुण मिल जाते हैं, फिजिकल मिले, मेंटल मिले, कुछ ऐसा बिहेवियर का मिल जाए, साइकोलॉजिकल मिले, लेकिन मिल जाता है। उसके बाद कुछ लोग तो बस इसी टारगेट में रहते हैं भाई कि पेरेंट्स से कुछ मिले ना मिले, संपत्ति मिले। ठीक है, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस। हाँ, राइट। नहीं कहते हैं कि ये जो आप आलीशान बंगला देख रहे हैं, हवेली देख रहे हैं, ये हमें विरासत में मिली है। मतलब किससे मिली है? उनका, हाँ, हेरिडेटरी, वो हेरिडेटरी होता था। तो दादा पर दादा का बंगला उनको मिल गया, वो हो गया इनहेरिटेड। ठीक है, राइट। क्लियर है सबको? इनहेरिट मीन्स प्राप्त करना। ठीक है, हिंदी लिख लीजिएगा, अपने पूर्वजों से कुछ प्राप्त करना, इनहेरिट मीन्स होगा। लिखिए। Once again, I would like to give you example here. One more example for inherit. You have seen the movie Krish. आपने क्रिश मूवी देखा है? अभी क्रिश मूवी में आपने एक इंसिडेंट देखा होगा ना, बिगनिंग में जैसे शुरू होता है तो उस छोटे बच्चे को दिखाता है कि 10 साल का बच्चा है, सबका बिना देखे फोटो बना रहा है,
ठीक है, सब कुछ बिना देखे वो बना ये पढ़ ले रहा है, तो उसके स्कूल के जो फादर होते हैं वो उसके पेरेंट्स को बुला के बोलते हैं कि देख सी ही हैज इनहेरिटेड हिज पावर्स फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, कि इसको इसकी सारी शक्तियां इसके पिता से विरासत में मिली है। समझ गए? सुना है बोलते हुए? किसी को उड़ते हुए देखा था कृष्ण में? बस यही समस्या होती है, लोग मूवी में एक्शन देखते हैं लेकिन एक्शन के साथ वाला डायलॉग पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, राइट। हियर वी हैव। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया? हाउ मेनी? काउंट इट। 10? अभी 10 ही हुआ है। अच्छा 5 और। तो नंबर किसी का बिगड़ रहा, आप देख लीजिएगा, हम एक ज़्यादा पढ़ा देंगे नहीं होगा तो। ठीक है, सो आफ्टर दैट वी हैव इंजर। ठीक है, इंजर का मतलब होता है क्या? घायल होना, जख्मी होना। लिख लीजिए। हाँ, इंजर मीन्स घायल होना या जख्मी होना। हो गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। इंजर के बाद हमारे पास आता है इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स क्या होता है? मासूम या निर्दोष। ठीक है, मासूम या निर्दोष। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम नहीं किया हो, कोर्ट में खड़ा किया गया हो, तो उसे कह सकते हैं द मैन इज इनोसेंट। ठीक है, राइट। ये कह सकते हैं कि आदमी भाई निर्दोष है। बच्चे मासूम होते हैं, आजकल के नहीं, पहले होते थे, अभी नहीं होते। ठीक है, अभी के बच्चे मासूम नहीं होते, उस क्या कर सकते हैं, शैतान के बाप होते हैं। दे आर फादर ऑफ सैटन्स। ठीक है, फादर ऑफ ऑल काइंड ऑफ इविल्स ये होते हैं। तो दैट वी हैव, मासूम हो गया, इनोसेंट। क्लियर है? कोर्ट में सब लोग जाते हैं तो क्राइम करने के बावजूद भी अपनी इनोसेंस प्रूव करते हैं कि नहीं हम तो कोई क्राइम नहीं किया है, हम तो एकदम सीधा साधा आदमी है भाई। ठीक है, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, बस यही जिंदगी चलती है। कोर्ट में हर आदमी यही कहता है, राइट। चलिए आगे देखें। अभी हमारे पास इंसेक्ट है, अगला क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है, हाँ ध्यान दीजिएगा, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। क्या होता है? हाँ, या कीट पतंग कह सकते हैं। अब ये कीड़े मकोड़े क्या होते हैं आपको पता होगा, वैसे जीव जो 4 पैर से ज्यादा रखते हैं, जिनके पास 6 पैर हो, 8 पैर हो और साइज में छोटे हो, उनको हम लोग इंसेक्ट कहते हैं। करेक्ट है, राइट। जैसे आप देख लो, चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 होता है, 8 होता है? 6 होता होगा, 6 होता है। ठीक है, मकड़े का कितना पैर होता है? स्पाइडर 8 होता होगा। ठीक है, मकड़े के 8 पैर होते हैं। तो दीज आर, ये सारे क्या हो गए आपके? इंसेक्ट में आते हैं। करेक्ट, राइट। एनीवन हियर हु कैन टेल मी 5 इंसेक्ट नेम? 5 कीड़े मकोड़े का नाम बता सकते हैं कोई आप में से? कौन बताएगा? चलो थोड़ा सा 2 मिनट चेक करते हैं। शुरू करते हैं कहानी। तान्या प्लीज स्पीक 5 इंसेक्ट्स नेम। हाँ, नहीं नहीं, ये हो गया, एक ही में दोनों खत्म। हाउस फ्लाई, फ्लाई एक ही है। आगे बोलिए। एक हुआ। नहीं, फ्लाई छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। ठीक है, पापा मम्मी बच्चा ऐसे नहीं गिनो। अगला बोलिए। हाँ, लेडी बग नहीं, गड़बड़ हो रहा, ये गलत है। नेक्स्ट बोलो जल्दी। आएगा तो फिर वही फ्लाई में अच्छा ठीक है, ये चलेगा। दिस कैन बी काउंटेड, ये ठीक है। आगे 3 हुआ। लोकस्ट, हाँ ठीक है। और
एक और सिल्क वर्म। हाँ चलो ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, कोई और मुझे इनके अलावा 5 बता सकते हैं? हु विल टेल? माही, रिया वर्मा, वेट वेट, माही माही नहीं, वेट वेट वेट, रिया वर्मा, कैन यू? चलो आप बताओ। रिया, हाँ, क्या? कैटरपिलर, हाँ। कॉकरोच, हाँ। और क्या? नहीं याद है? ढूंढ के जमा करो आज। 15 इंसेक्ट का नाम जमा करके हमको भेजो। ओके। इशू याद है आपको? बोलिए, 5 का नाम बोलिए। क्या? डी, बी, अच्छा हाँ, हनी बी। ठीक है, ग्रास ऊपर, हाँ। ये कौन सा फ्लाई? स्नेक फ्लाई नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा, हमको चेक करना पड़ेगा तो। ड्रैगन फ्लाई, अच्छा, बग। ओके, दैट्स फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, इफ यू काउंट इंसेक्ट्स तो आपको कॉकरोच हो गया, बग हो गया, लेडी बर्ड होता है, लेडी बग नहीं होता है, लेडी बर्ड। ठीक है, एकदम रेड कलर का। बग ने, एक लेडी बर्ड भी होता है, सीम के पौधे पे आपको लतर वगैरह मिल जाएगा, रेड कलर का। इसके बॉडी पे लाल लाल ये ब्लैक ब्लैक धब्बे होते हैं, रेड कलर का होता है, लेडी बर्ड। इसको सोन पंखी बोलते हैं उसको हिंदी में। फायर फ्लाई आपका हो गया, टर्माइट होता है। उसके बाद आपका बग एक हो गया, कॉकरोच हो गया, वास्प हो गया, हॉर्नेट हो गया। ठीक है, बी हो गया, हाँ, स्कॉर्पियन हो गया, बी हो गया, फिर क्या कहते हैं उसको, कैटरपिलर हो गया, सिल्क वर्म हो गया। फिर आगे आ जाइए, ग्रास ऊपर, लोकस्ट, स्नेल, मैंटिस सुना है? मैंटिस, प्रेइंग मैंटिस। किसी ने वो देखा कंग फू पांडा? सबसे छोटा वाला लड़ाकू देखा उसमें? सबसे छोटा वाला वही होता है मैंटिस, प्रेइंग मैंटिस, काटता है वो। ठीक है, उसको पकड़िएगा वो काट लेगा। चलिए आगे। इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े हो गए। नाउ वी हैव आफ्टर इंसेक्ट, इंस्पेक्ट मीन्स होता है जांच करना। इंस्पेक्ट मीन्स जांच करना, ठीक है, छानबीन करना। अभी इंस्पेक्ट करने वाले आदमी को क्या बोलेंगे बताइए? somebody प्लीज। हाँ, द वन हु डज इंस्पेक्शन इज कॉल्ड इंस्पेक्टर, यही होता है। ठीक है, और उसके नीचे वाला आदमी सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस में, है ना? करेक्ट। उसका काम छानबीन करना, कहीं कुछ मामला हो गया, कोई केस है तो जांच करने का अधिकार उसे है, सवाल पूछने का अधिकार उसे है, इंस्पेक्टर का। क्लियर? अभी कितने हो गए जल्दी बताइए। वन मोर लेफ्ट, देन वी डू इट। इंस्पेक्ट के बाद हमारे पास इंस्ट्रक्ट है। इंस्ट्रक्ट के बारे में लिख लीजिए। इंस्ट्रक्ट मीन्स होता है आदेश देना, निर्देश देना। ठीक है, ये बताना कि काम कैसे कैसे करना है। इंस्ट्रक्ट से बनता है इंस्ट्रक्शन, जिसको हम निर्देश बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्ट से बनता है इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर बोलते हैं टीचर को या सिखाने वाले को। ठीक है, मशीन चलाना सिखा रहा हो वो इंस्ट्रक्टर हो गया, लैब में आपको चीज़ों को हैंडल करना सिखा रहा हो वो इंस्ट्रक्टर हो गया। करेक्ट। इंस्पेक्ट मीन्स जांच करना होता है ना, छानबीन करना, जांच करना। करेक्ट है, हो गया। आई वांट, हाँ, चलो हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल गो फॉर स्पोकन फ्रॉम हैंड्स। यहाँ से स्पोकन होगा एंड देन वी विल सी इफ टाइम रिमेन्स वी विल डू आवर ग्रामर सेक्शन ऑल्सो। ओके, बट स्पोकन वी हैव टू डू इट प्रॉपरली, एवरीबडी हैज टू स्पीक। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।